हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों आज हम एक और नया ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं, जिसमें दोस्तों आज आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि हम किस तरह से कोई भी जो सॉफ्टवेयर है जिसका हम पेज बनाते हैं या उसको क्रैक करते हैं या फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद में उसका हम डायरेक्ट पेज बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक नई टेक्निक सिखाने वाला हूं, जिसके द्वारा आप किसी भी जो सॉफ्टवेयर का लोडर बना सकते हो। दोस्तों लोडर के लिए बहुत सारे टूल किट आती है या टूल्स आती है, जिसके द्वारा आप मैनुअल लोडर बना सकते हो या अपने मन मुताबिक लोडर बना सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देके बताऊंगा, पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग करके और सॉफ्टवेयर को क्रैक करके उसका लोडर बनाना या लोडर बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप भी खुद एक क्रैक करके खुद का एक लोडर तैयार कर सको। ठीक है दोस्तों, बात आती है कि लोडर होता क्या एक्चुअल में। दोस्तों लोडर एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर का पेज होता है। जब हम सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपन कोई भी जो उसकी असेंबली की जो असेंबली जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको अपन चेंज कर देते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है जो हम चेंज करते हैं। चेंज करने के द्वारा हम उसको जंपिंग मोड में लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों उसी जंपिंग मोड का एक हम जो हमारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है, उसी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का हम क्या करते हैं, एक कॉपी बनाते हैं और उसी कॉपी के अंदर हम, और वो कॉपी उस टाइप की होती है जिस टाइप की कि हमने उसका एक के मॉडिफिकेशन किया है, फिर मॉडिफाई किया, वो उसकी एक कॉपी होती है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की, और उसी कॉपी का हम क्या बनाते हैं, लोडर बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना सिखाऊंगा कि लोडर किस तरह से बनता है, कैसे काम करता है और कैसे अपन अपना मैनुअल लोडर बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोडर बनाने के लिए आज मैं जो आपके सामने जो टूल आपके सामने जो टूल है वो मैं जो यूज कर रहा हूँ, वो आपकी PYG-DLL पैचर है। ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रही है, इसका नाम है PYG-DLL पैचर। इसके द्वारा आज हम लोडर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मेरे पास एक चैलेंज टू यहाँ पे एक एप्लीकेशन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक रियल सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों रियल सॉफ्टवेयर मैंने बहुत सारे क्रैक किए हैं, यूट्यूब पे पढ़े भी है। लेकिन बात आए कि लोडर वगैरह पैचिंग वगैरह बनाना हो या पैच बनाना है, तो उसके लिए हम कोई एक्सरसाइज एप्लीकेशन ही ले सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का सेम इसी तरह से पेज बनेगा जैसे कि अभी मैं एक्सरसाइज एप्लीकेशन का पेज बना रहा हूँ। लेकिन आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं जो एप्लीकेशन उसको मैंने ऑन किया, ऑन करने वाले मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी सिल्की वगैरह, और मैं यहाँ पे जैसे इसको रजिस्टर करूंगा तो ये क्या बोलेगा, बैड बॉय का मैसेज देगा। इसका मतलब है कि हमें एक गुड बॉय का मैसेज चाहिए, तभी हमारी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगी, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करेंगे। क्रैक करने के बाद में इसका जो बैड बॉय का जो मैसेज उसको गुड बॉय के मैसेज में कन्वर्ट करेंगे लोडर के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों इसको अपन को करना क्या है कि सिंपली जो आपके पास कोई भी ODBG है या फिर XDBG, उसके अंदर आपको इसको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डिबग कर रहा हूँ विथ XDBG के अंदर। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसको डिबग कर रहा हूँ, तो ये अभी XDBG के अंदर ओपन हो जाएगा खुल के पूरा। दोस्तों यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा आराम से। तब तक आप मेरा जो चैनल है उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जब तक हमारा साथ नहीं दोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात ये है कि वीडियो आते रहेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन टाइम टू टाइम आप भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आइए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो XDBG वो ओपन हो गया, सॉफ्टवेयर XDBG के अंदर लोड हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आपको XDBG ODBG के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आप कम से कम 10 कमेंट कीजिए, ताकि आपको बता सके कि XDBG ODBG कैसे यूज होता है, क्या टूल है, टूल के अंदर कौन से फंक्शन कैसे काम करते हैं, तो वो चीज़। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपना लोड हो गया। लोड होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है CPU सेक्शन के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे आपको जाना है सर्च फॉर के अंदर, और यहाँ पे ऑल मॉड्यूल, और ऑल मॉड्यूल के अंदर आपको जाना है स्ट्रिंग रेफरेंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग रेफरेंस का मतलब है इस सॉफ्टवेयर में जितने भी नेम वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, वर्ड वगैरह यूज किए गए हैं, वो सारे के सारे आपको स्ट्रिंग रेफरेंस विंडो के अंदर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे परसेंटेज चल रहा है, तो टोटल प्रोग्रेस 100% हो गई। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे आपको मैसेज आपको खुद को फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप सॉफ्टवेयर क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड है, पहला मेथड है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सक्सीज, गुड वर्क, बैड बॉय,
गुड बॉय और बैड बॉय का मैसेज यहाँ पर दिया, उसके बाद में यहाँ पे उप्स, उसके बाद में यू गो टू फार अवे, हा। तो यहाँ पे अपन जो यू गो टू फार इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैं आपको एक लोडर बनाना सिखाऊंगा। तो देखो जैसे यहाँ पे ना यू गो टू फार अवे, अब ये मैसेज आपके पास कब आएगा, जब आप बार बार शेल की ट्राई कर रहे हो और आपको जो ट्रायल पीरियड है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद लास्ट में आपको ये मैसेज आएगा और एप्लीकेशन अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। और मैसेज क्या आएगा, यू गो टू फार अवे, हा। ये ऐसे मैसेज आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो इसके ऊपर सिंपली जंप है, तो यहाँ पे जो जंपिंग मोड है, इस जंपिंग मोड पे आपको क्लिक करना है, इसी को मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब ये जंप क्या होता है, अगर आपको ये चीज सीखना है तो आप कमेंट करो ताकि मैं आपको असेंबली लैंग्वेज का नॉलेज भी दे सकूं, ठीक है। इसका यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। दोस्तों हमने क्या किया कि जो जंप नॉट इक्वल था इसको जंप इज इक्वल में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर अपन इस पर डबल क्लिक करेंगे, जो नीचे वाले इंस्ट्रक्शन है इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन जो जंप इक्वल इसको करेंगे अपन जंप इज नॉट इक्वल। दोस्तों हमने जो ऊपर वाले और नीचे वाले जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने अदला बदली की है। कहने का मतलब है कि ऊपर था JNE तो उसको हमने नीचे कर दिया JNE, और जो नीचे JE था उसको हमने ऊपर कर दिया JE, ठीक है। उसके बाद में अब हम ट्राई करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर है पैच बना है कि नहीं है, फिर क्रैक हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस चीज के लिए अपन करेंगे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को रन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो जाएगा, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन हो गया, खुल के आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट जब इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गुड वर्क और सक्सेस, ठीक है, गुड वर्क और सक्सेस। तो दोस्तों इसी चीज का हम पेज बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको करना है क्या है कि इसको यहाँ से पॉज कर देना है मैसेज को। मैसेज पॉज करने के बाद में अपन को क्या करना है कि डायरेक्ट बैक स्पेस से बैक चले जाना है, या फिर अगर बैक स्पेस से बैक नहीं आ रहे हो आप तो आपको डायरेक्ट रेफरेंस में जाना है। उसके बाद वही मैसेज फाइंड करना है, गो टू फार अवे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास वही सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, JE और JNE। तो आपको करना क्या है कि अब आपको एक लोडर तैयार करना है, और लोडर तैयार करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं जिस टूल का यूज लेने वाला हूँ वो आपकी PYGDL पैचर है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर 32 बिट का है, तो हम उसको 32 बिट के PYGDL द्वारा उसका पैचिंग या उसका एक लोडर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे PYGDL पैचर, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद भी ओपन हो जाएगी, या फिर इसको रन एज एडमिन से भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको यस किया, यस करने के बाद ये रन एज एडमिन से ओपन हो गया। अब हमारे पास ये एक टूल है जिसके द्वारा हम लोडर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अपन सिंपली मिनिमाइज कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे सिंपली मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपने अभी जो जंप की दो इंस्ट्रक्शन या जो जंप कंडीशन है उसकी दो इंस्ट्रक्शन चेंज की थी, तो आपने जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन चेंज की थी उस पर आपको एक बार क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद इसको करना है फॉलो इन डंप। अब फॉलो इन डंप में अपन क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन को इसकी एक्चुअल जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो पता चल सके। तो यहाँ पे फॉलो इन डंप करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो 84 और 85 ये आपको रेड दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 84 और 85 आपका पैचिंग वैल्यू है, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास आपने गलत सीरियल की डाला है, जब आपको सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हो तो आपको 85 का रिजल्ट मिलेगा। और 85 का मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर को बैड बॉय का मैसेज आपको देगा, सॉफ्टवेयर बैड बॉय का मैसेज आपको देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि रिजल्ट हमने सॉफ्टवेयर क्रैक किया है और उसका रिजल्ट 84 आ रहा है, तो इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर हमारा क्रैक है। तो यहाँ पे जो आपने 84 दिखाई दे रहा होगा ये रेड कलर, इस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है, उसमें राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉलो इन डिसेंबल करना है। जैसे आप फॉलो इन डिसेंबल करोगे तो यहाँ पे आपको देखो टेस्ट BHBL यहाँ पे है, बेस हाई और बेस लो रजिस्टर है, तो आपको यहाँ पे 84 की वैल्यू दिखेगी और उसके नीचे 85 की वैल्यू दिखेगी। तो आपको ये जो एड्रेस है ये वर्चुअल एड्रेस, इस वर्चुअल एड्रेस को आपको यहाँ से कॉपी करना है। अब कॉपी किस तरह से करना है वो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन पे, और यहाँ पे आपको कॉपी पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा हेडर वर्चुअल एड्रेस, इस पे क्लिक करते ही ये वर्चुअल एड्रेस इसका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, टूल के अंदर आना है, टूल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस को पेस्ट कर देना है। एड्रेस को पेस्ट कर दे, लेकिन हम एड्रेस किसका पेस्ट करें, जिस सॉफ्टवेयर को हम क्रैक करें, तो वो सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे लोड करवाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे अपने पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम बैक जाएंगे, ठीक है, और बैक जाएंगे और यहाँ पे अपने पास वो चैलेंज 2 बाई इसका बाहर ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, इसके अंदर लोड कर देंगे। जैसे इसके अंदर लोड किया, इसके बाद यहाँ पे आएगा, इसका नेम आ जाएगा, तो इसको यहाँ से .exe फाइल को लोड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों अपन ने इसका जो
पहला एड्रेस है वो अपन ने यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये एड्रेस कौन सा है, ये ध्यान से देखो, ये रहा, ठीक है, 00405 F और E, ये एक वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वो 84 और 85 ये इसकी पेचिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले में जो रो डाटा है उसके अंदर अपन करेंगे पहले 85, ठीक है, और नीचे वाले में करेंगे अपन 84, ठीक है। उसके बाद में इतना करने के बाद में हम इस वैल्यू को कर देते ऐड। जैसे ऐड किया तो ऐड करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है, ये वैल्यू ऐड हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या करें, हमने यहाँ पे जंपिंग इंस्ट्रक्शन को, 2 जंपिंग इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे मॉडिफाई किया। तो दोस्तों एक पेचिंग तो हमने यहाँ पे इसका वैल्यूज को पेच कर दिया, ठीक है, लेकिन लोडर बनाने के लिए हमारे पास एक वैल्यू और होनी चाहिए। और हम एक वैल्यू की जगह 2 वैल्यू क्यों ले रहे हैं, इसका मेन रीजन ये कि हमने 2 जगह अपने इंस्ट्रक्शन को चेंज किया है, ठीक है, हमने 2 जगह अपने इंस्ट्रक्शन को चेंज किया है, इसलिए हम 2 वैल्यू को यहाँ पे लोड करेंगे या फिर 2 वैल्यू को यहाँ पे, ठीक है, पुटिंग करेंगे या पुट करेंगे, ठीक है। तो हम वापस बैक जाते यहाँ पे, और बैक जाने के बाद में यहाँ पे अपन के पास वही जंपिंग वाला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अपन ने जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन थी इसका हमने क्या बनाया, एक पेज बनाया। उसके बाद हम नीचे वाले जो जंप इज नॉट वाले, इसका हम क्या बना रहे, एक पेज बना रहे। तो इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे उस जो सॉफ्टवेयर टूल है उसके अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपन राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद उसको पहले सबसे पहले फॉलोइंग डंप करेंगे, सेलेक्ट एड्रेस करेंगे, और यहाँ पे 85 आ रहा है। अब 85 इसका बेड बॉय का मैसेज देने का एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉलोइंग डिसेंबल करना है। जैसे आप फॉलोइंग डिसेंबल करोगे तो यहाँ पे आपको 85 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको टेस्ट EBX और EX, ठीक है, इस पर वो राइट क्लिक करना है और वही सेम कॉपी करना है यहाँ से, और हेडर वर्चुअल एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद आपने टूल माना है, टूल मारने के बाद यहाँ पे आपको फिर से एक दूसरी वैल्यू को इनपुट करना है, दूसरे वर्चुअल एड्रेस को इनपुट करना है। इतना करने के बाद अब आपने यहाँ पे 85 लिखा है, इसको उल्टा करना है, 85 को तो यहाँ पे करना है 84, ठीक है, और 84 को यहाँ पे करना है आपको 85, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू को ऐड कर देना। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू ऐड हो गई। अब 2 वैल्यू ऐड होने का मेन जो रीजन था वो ये था कि अपन ने 2 जगह इंस्ट्रक्शन को चेंज किया या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर दो इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई किया। तो हमने यहाँ पे 2 पेज इसके तैयार किए। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 4 या 5 या 6 करते तो हमें यहाँ पे 6 की वैल्यू को यहाँ पे इनपुट करना पड़ता है या फिर पुट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको lpk.dll ऐसा रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये पेज सक्सेसफुल विजिट साइट है इसको आपको अनटिक करना है ताकि इस वेबसाइट पे अपन ना जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट इंजेक्शन इस पर क्लिक करना है ताकि एक लोडर तैयार हो जाए, और यहाँ पे आपको बल्ड कर देना है। तो यहाँ पे अपनी जो टूल है वो बल्ड हो चुकी है। उसके बाद अब अपन इसको ट्राई करेंगे। ट्राई करने के लिए यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बंद कर दिया, वापस यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अपने चैलेंज 2 का एक क्या बना या एक लोडर बनाए। इसी लोडर को यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद में अब हमारा जो मेन जो चैलेंज जो पेज है वो कहाँ पे, वो बाहर पड़ा हुआ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे अपन एक ही यहाँ पे इसको दोनों को कॉपी करना है, ठीक है। दोनों को कॉपी करने के बाद वापस आएंगे बैक और यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद में अब हमने क्या किया कि देखो एक तो ये ओरिजिनल एप्लीकेशन है, इसको अपन जैसे डबल क्लिक करेंगे ना, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो ये बताएगा बेड बॉय का मैसेज, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इसको क्रैक किया और एक इसका लोडर तैयार किया। तो लोडर यहाँ पे चैलेंज 2 PYG लोडर, इस पर अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सिंपली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे भी रजिस्टर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, गुड वर्क, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम उसको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को सेटअप को चलाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लोडर को चला के इस सॉफ्टवेयर से काम कर सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं। और ये एकदम फुल, इसका एक फुल लोडर बन चुका है, एक फुल पेज बन चुका है, ताकि हम इस लोडर के थ्रू इस सॉफ्टवेयर को क्रैक कर सके या काम कर सके, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया और आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।